क्या आप एफएमसीजी सेक्टर में लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए हैं? क्या आप एफएमसीजी सेक्टर में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं कि आप एफएमसीजी सेक्टर के जर्नी में कहां पर हैं? लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस कहां रखें? क्या नियोवेव एनालिसिस के द्वारा किसी भी टाइम फ्रेम का इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएशन की जा सकती है? क्या इन्वेस्टमेंट के लिए टाइमिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन नियोवेव सिंस लास्ट 26 ईयर्स। पहले कुछ वीडियो में आप लोगों ने सेक्टर एनालिसिस में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझे। अब इस वीडियो में पहले वाले वीडियो के तरह ही एफएमसीजी सेक्टर को लॉन्ग टर्म से घटते क्रम में वेरी शॉर्ट टर्म तक में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ एफएमसीजी सेक्टर के लिए लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म का स्टार्टिंग लेवल, जिसे कॉमन भाषा में स्टॉप लॉस के नाम से जानते हैं, क्या है तथा आगे कहां तक और कितने समय में जाने की संभावना है, इसी के बारे में नियोवेव को फॉलो करते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझने का कोशिश करते हैं। ये एक मंथली एफएमसीजी सेक्टर का मंथली चार्ट है। इस मंथली चार्ट में देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का मार्केट 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर ये हमारा 0 पॉइंट हो गया। इस 0 पॉइंट से स्टार्ट होकर जो रफली हम लोग का मार्च 2011 से हम लोग का स्टार्ट हुआ और ये अपने बुल फेज में है, मतलब राइजिंग ट्रेंड में ही है। जब से ये मार्केट स्टार्ट हुआ, मतलब एफएमसीजी सेक्टर जब से स्टार्ट हुआ तब से हम लोग का बुल फेज भी है और अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। तो ये बुल फेज में हमारा जो मार्च 2011 से स्टार्ट हुआ ये हम लोग का कंटिन्यू है और ये जा करके अपना फर्स्ट वेव 2018 अक्टूबर में कंप्लीट किया है। ये फर्स्ट वेव अक्टूबर में कंप्लीट करने के बाद यहाँ से अपने ये सेकंड वेव में, जो कि आप लोग जानते हैं कि 2020 के मार्च में जो कोविड के बाद का जो फॉल था वहाँ पे हम लोग का सेकंड वेव कंप्लीट करके और यहाँ से फर्दर आगे ऊपर की ओर मूव कर गया है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो 2011 से लेकर के 2018 तक के चला, रफली 8 साल का बुल फेज था। ये 8 साल का बुल फेज कंप्लीट करने के बाद यहाँ से सेकेंड वेव में, जो कि आप देख रहे हैं कि कोविड मार्च 2020 के पास पूरा करके और फिर से एक छोटे से थर्ड वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू हो चुका है। हाँ, यहाँ से जो कंटिन्यू मार्च 2020 से जो कंटिन्यू हुआ 2021 अक्टूबर में जाकर कंप्लीट किया थर्ड वेव, और थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से 2022 के जून में रफली हमारा यहाँ पर फोर्थ वेव कंप्लीट किया। फोर्थ वेव कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू हुआ और अभी भी ऊपर कंटिन्यू है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो फरवरी 2011 से कंटिन्यू हुआ, यहाँ से हमारा एक बुल फेज जो रफली 8 साल का था, जो पूरा करके एक 2020 मार्च में हम लोग का कंप्लीट किया सेकेंड वेव, और यहाँ से फर्दर फिर हम लोग आगे की ओर मूव कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में जो 2011 से स्टार्ट हुआ, इसका अब हम लोग यहाँ से जो सेकेंड वेव से स्टार्ट हुआ इसको हम लोग एनालाइज करेंगे। तो इस वेव को हम लोग अब देखेंगे कि वीकली चार्ट में, चूँकि हम लोग का यह मंथली चार्ट में हम लोग का साइकिल डिग्री और सुपर साइकिल डिग्री में देखें कि हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड में और अभी भी ऊपर ही कंटिन्यू है। लेकिन चूंकि 2020 में हमारा फिर से ये थर्ड वेव और फोर्थ और फाइव वेव में हम लोग ऊपर कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो इस मंथली चार्ट को अब यहाँ से हम लोग एक जूम करके देखेंगे वीकली चार्ट में। इस वीकली चार्ट में देखें कि यहाँ से हम लोग का ऊपर किस तरीके से ऊपर मूव किया है। तो ये जो हमारा सेकेंड वेव है वीकली चार्ट में, यही हमारा 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से हम लोग फिर फर्दर इस थर्ड वेव को एनालाइज करेंगे कि ये थर्ड वेव हमारा किस फॉर्म में गया है, 5 में गया है या 3 में गया है। तो इसको एनालाइज करने के लिए इस मंथली चार्ट को हम लोग वीकली चार्ट में कन्वर्ट करेंगे और ये जो सेकेंड पॉइंट है, जो मंथली चार्ट में हमारा ये सेकेंड पॉइंट है, यही हमारा वीकली चार्ट के लिए 0 पॉइंट हो जाएगा और इसको हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये हमारा जो राइज हुआ है वीकली चार्ट में किस फॉर्म में हुआ है। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं वीकली चार्ट में। अब हम लोग देखेंगे इस वीकली चार्ट को, इस वीकली चार्ट में, मंथली चार्ट में जो हम लोग देखे थे कि हमारा जो सेकंड पॉइंट यहाँ पे था, यही सेकंड पॉइंट जो मंथली का सेकंड पॉइंट था, मतलब सेकंड वेव कंप्लीट किया था,
वही हम लोग का अब वीकली चार्ट के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से फिर से फर्दर हम लोग का एक इम्पल्स वेव के रूप में ऊपर की ओर मूव किया है। तो अब ये जो हमारा कोविड के बाद मार्च 2020 में जो हम लोग का लो बना था, उस समय भी हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर का लो बना था और यहीं से फिर फर्दर हम लोग एक लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो हम लोग का इस राइजिंग ट्रेंड के लिए ये हमारा 0 पॉइंट हो गया और इस 0 पॉइंट से स्टार्ट हुआ हमारा फर्स्ट वेव कंप्लीट किया, सेकेंड वेव यहाँ कंप्लीट किया और थर्ड वेव कंप्लीट करके फोर्थ और 5 वेव, ये पूरा एक 5 वेव में इम्पल्स के फॉर्म में गया जो हमारा अक्टूबर 2021 में कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ मार्च 2020 से कंटिन्यू करके बुल फेज 2021 अक्टूबर में कंप्लीट किया। रफली हम लोग का 18-19 मंथ का एक राइजिंग ट्रेंड था और यहाँ पे कंप्लीट करने के बाद जो कि हमारा एक लार्जर टाइम फ्रेम का थर्ड वेव कंप्लीट किया था और ये थर्ड वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन में रहा और ये करेक्शन जो हम लोग का था अक्टूबर 2021 से एक इम्पल्स वेव कंप्लीट करने के बाद यहाँ तक हम लोग का मतलब रफली 2022 के जून तक हम लोग का करेक्शन में रहा और फिर फर्दर यहाँ से हम लोग का एक बुल फेज राइजिंग कंटिन्यू हो गया जो कि हमारा इस टाइम फ्रेम का हमारा थर्ड वेव जो कंप्लीट किया था ये हमारा फोर्थ वेव हो गया और फिर से हम लोग फिफ्थ वेव में ऊपर कंटिन्यू हो चुके थे। तो यहाँ से हम लोग का जो 2022 जून में जो हम लोग का स्टार्ट हुआ ये हमारा फिर से एक फर्दर एक 0 पॉइंट बन जाएगा इस इम्पल्स वेव के लिए। तो ये चूंकि हम लोग का इम्पल्स वेव के लिए 0 पॉइंट बना है और ये हमारा क्या है लार्जर टाइम फ्रेम मतलब साइकिल डिग्री में हमारा ये सेकेंड वेव है, ये हमारा थर्ड वेव है और ये हमारा फोर्थ वेव था। लेकिन यही फोर्थ वेव इस इम्पल्स वेव के लिए हम लोग का 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से फिर फर्दर हम लोग देखेंगे कि ये किस तरीके से मूव किया है। चूँकि हम लोग वीकली चार्ट में देख चुके कि ये हमारा इम्पल्स के वेव के फॉर्म में गया और यहाँ पर एक करेक्टिव फॉर्म हुआ है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे एक पैटर्न एक जिगजैग का फॉर्म बनाया है, ए बी और सी के फॉर्म में एक कंप्लीट करेक्शन कंप्लीट करके फिर से अपने राइजिंग ट्रेंड में ऊपर स्टार्ट हुआ है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट इस वीकली चार्ट के बाद इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म है और हम आज के डेट में कहाँ पे हैं। तो इसलिए अब इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करेंगे डेली चार्ट में और इस डेली चार्ट में देखेंगे कि जहाँ से हम लोग का ये लार्जर टाइम फ्रेम का फोर्थ वेव था ये ही हमारा इस टाइम फ्रेम के लिए हमारा ये 0 पॉइंट हो जाएगा और यहाँ से फिर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करें कि डेली चार्ट में हम लोग किस प्लेस पर हैं ताकि हम लोग को पता चल सके कि आगे हम लोग कितना और मूव करेगा या नहीं करेगा या फिर हम लोग किस प्लेस पर हैं। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में और डेली चार्ट में इसको हम लोग जूम करके देखेंगे कि ये हमारा किस फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है और इसी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आज के डेट में हम लोग कहाँ पे हैं। तो अब हम लोग इस वीकली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं डेली चार्ट में। हाँ, पिछला जो चार्ट हम लोग देखे थे वीकली चार्ट देखे थे उसी वीकली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट किया डेली चार्ट में और इस डेली चार्ट में आप देखेंगे जो वीकली चार्ट में हम लोग देखे थे फोर्थ का प्लेस था तो वही फोर्थ प्लेस हम लोग का डेली चार्ट में अब हो गया हमारा ये 0 पॉइंट। यही 0 पॉइंट से हमारा फिर से एक फर्दर एक इम्पल्स वेव में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है जो कि आपको पता है कि ये जो हमारा इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था ये हमारा 2022 के मार्च से कंप्लीट करके जो हमारा लार्जर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में देखे थे फोर्थ का प्लेस था और यहाँ से फिर से हम लोग एक इम्पल्स वेव में ऊपर कंटिन्यू हुआ है जो हमारा मार्च 2022 से कंटिन्यू है और मार्च से कंप्लीट करके एक इम्पल्स वेव में हमारा यहाँ पे रफली दिसंबर जो पिछले महीना मतलब हम लोग कहें इसी मंथ में जो हम लोग का ऊपर कंप्लीट किया था एक 5 वेव में कंप्लीट किया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 वेव डेली चार्ट में हम लोग जो देख रहे हैं मार्च 2022 से जो स्टार्ट हुआ यहाँ पे हमारा फर्स्ट वेव बन गया, ये सेकेंड वेव कंप्लीट किया और यहाँ पे यह थर्ड वेव कंप्लीट करके फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट करके ये 5 वेव कंप्लीट किया और इस तरीके से एक इम्पल्स के फॉर्म में जो कि रफली 8 से 9 महीने का इम्पल्स वेव है जो पूरा करके ऊपर अभी भी कंटिन्यू है। चूँकि यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये चूँकि इम्पल्स है डेली चार्ट में हम लोग का एक इम्पल्स है जो एक लॉन्ग टर्म का राइजिंग ट्रेंड में था जो हमारा वीकली चार्ट में देखे थे फोर्थ वेव था और फोर्थ वेव कंप्लीट करके यहाँ पर 5 वेव में कंप्लीट किया। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग का एक साइकिल डिग्री या सुपर साइकिल डिग्री का भी हम लोग का एक 5 वेव कंप्लीट किया है। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करें कि यहाँ पे जो 5 वेव आप यहाँ पर देखेंगे वॉल्यूम एनालाइज में जो हम आप लोग को एडवांस कोर्स में पूरे डिटेल से बताएं वॉल्यूम के बारे में और टाइम के बारे में जिसको कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखें कि जब वॉल्यूम हम लोग का यहाँ पर फिफ्थ वेव जब कंप्लीट कर रहा था इस फिफ्थ वेव के पास हमारा का वॉल्यूम बहुत तेज़ी से इंक्रीज किया जो इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ पे हम लोग का 5 वेव कंप्लीट करके फिर से एक करेक्शन में इंटर करने की संभावना जो है यहाँ पर हम आगे टाइम में देख पा रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का फिर से एक करेक्शन में इंटर किए हुए। लेकिन इसको ध्यान रखें चूँकि हम लोग का एक लार्जर टाइम फ्रेम है
मतलब डेली चार्ट फ्रेम में हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन जो आप लोग को हम न्यू वेव एक्सप्लेन के कोर्स में बताएं, जो हमारा बेसिक कोर्स है उस कोर्स में आप लोग को पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स बताएं, उस रूल्स के हिसाब से अभी हम लोग का पैटर्न कन्फर्म नहीं किया, मतलब अभी भी हम लोग का मार्केट हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो अभी भी हम लोग लॉन्ग टर्म में अभी भी ऊपर राइजिंग ट्रेंड में है, तो हर डिक्लाइन पे हम लोग कोशिश करेंगे बाई करने का ही और ऊपर कंटिन्यू रहने का ही। तो चूंकि हम लोग का लॉन्ग टर्म में राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ हम लोग का एक करेक्टिव फॉल में है और वेरी शॉर्ट टर्म में भी करेक्टिव फॉल में है। तो डेली चार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का 5 वेव तो कंप्लीट कर चुका है, लेकिन हो सकता है इसमें और एक्सटेंशन होने की संभावना है। एक्सटेंशन मतलब जैसा आप लोग जानते हैं कि इम्पल्स में एक्सटेंशन का मतलब 5+4 मतलब 5 वेव बनने के बाद हो सकता है फर्दर और 4 वेव में ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जब तक के लॉन्ग टर्म का जो स्टॉप लॉस है उसको हम लोग फॉलो करेंगे और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे मतलब लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ से बाई करके ही चलेंगे, लेकिन चूंकि हम लोग का अभी करेक्शन में है तो इसको हम लोग देखेंगे। जो हम लोग का डेली चार्ट है इसको छोटे टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके मतलब आवरली चार्ट में कन्वर्ट करके देखेंगे कि हम लोग का किस पोजीशन पे है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म का जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है अभी भी राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है। लेकिन चूंकि यहाँ पर एक 5 वेव कंप्लीट कर चुका है और हो सकता है अभी भी एक्सटेंशन होने की संभावना है, चूंकि यहाँ पर पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स को फॉलो करते हैं, अभी नीचे का कंफर्म नहीं किया तो बेहतर है अभी हम लोग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग नीचे बाई करके ऊपर कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन मीडियम टर्म में भी हम लोग का ऊपर ही कंटिन्यू है, शॉर्ट टर्म और वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग करेक्टिव फॉल में। तो अब हम लोग इस पॉइंट को जो हमारा ये 4th वेव और 5 वेव कंप्लीट किया है और यहाँ पे हम लोग करेक्शन में है, तो अब इस डेली चार्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे आवरली चार्ट में और देखेंगे जूम करके कि यहाँ पे हम लोग का किस चीज़ का फॉर्मेशन है और हम लोग किस स्टेज पे मतलब आज के डेट में हम लोग करेंट टाइम में हम लोग किस प्लेस पर हैं, ताकि उस हिसाब से हम लोग आगे क्या कर सकते हैं वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से या इंट्राडे या बीएनएसटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हैं उसको हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इस डेली चार्ट को अब हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में और इस पॉइंट को जूम करके हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किस तरीके का फॉर्मेशन हुआ है। तो अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। पिछला जो चार्ट हम लोग देख रहे थे डेली चार्ट था, उसी डेली चार्ट को हम लोग जो आपको जूम करके बताए थे कि इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में, उसी को हम लोग आवरली चार्ट में कन्वर्ट किया है। तो देख रहे हैं कि जो हम लोग का डेली चार्ट में हम लोग का 4th वेव था, इस 4th वेव भी हमारा इस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए, चूंकि आवरली चार्ट है और यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और उसका जो हम लोग का डेली चार्ट में 4th वेव था वही पॉइंट हम लोग का इसके लिए इस वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का 0 पॉइंट हो गया और इस 0 पॉइंट से एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ भी एक 5 वेव में ऊपर कंटिन्यू किया और ये 5 वेव हमारा 1 2 3 4 और ये 5 वे में कंप्लीट करके हम लोग का फिर से एक करेक्शन में इंटर किया। लेकिन इसको ध्यान रखें चूंकि ये आवरली चार्ट है और आवरली चार्ट में जैसा आप लोग जानते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म हम लोग रफली 1 महीने को कहते हैं, जो यहाँ से हमारा नवंबर में हम लोग का स्टार्ट हुआ था यहाँ से वेरी शॉर्ट टर्म का और ये हम लोग का रफली 1 महीने का एक इम्पल्स वेव पूरा करके जहाँ पे हम लोग का 5 वेव कंप्लीट किया और यहाँ से फिर एक करेक्शन में इंटर किया। लेकिन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये हम लोग का जो इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था ऊपर का, लेकिन इम्पल्स वेव कंप्लीट करने का जो हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स है जो आप लोग को न्यू वेव एक्सप्लेन में आप लोग को डिटेल्स में बताया है कि पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में होता है। तो 2 स्टेज यहाँ पर फर्स्ट स्टेज तो फुलफिल कर लिया लेकिन सेकेंड स्टेज था वो कंप्लीट नहीं किया था, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक वेरी शॉर्ट टर्म का राइजिंग ट्रेंड कंप्लीट करके फिर से अपने करेक्टिव फॉल में एंटर किया और ये करेक्टिव फॉल अभी भी हम लोग का कंटिन्यू है, लेकिन बहुत ज़्यादा संभावना है चूँकि ये हम लोग का पैटर्न का दोनों स्टेज फुलफिल नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि करेक्टिव फॉल में और हो सकता है कि हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर यहाँ पर करेक्टिव फॉल में नीचे कंप्लीट करके फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना है। जैसा कि आप लोग को बताएं कि हम लोग का मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे टाइम फ्रेम में उनका राइजिंग ट्रेंड है। एक 5 वेव तो जरूर बन चुका है लेकिन चूंकि कंफर्म नहीं किया तो हो सकता है अभी भी हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इम्पल्स में एक्सटेंशन होने की संभावना है और एक्सटेंशन में जैसे आप लोग को पहले ही बताएं कि एक्सटेंशन का मतलब 5+4 5 वेव कंप्लीट हो चुका है लेकिन फर्दर 4th वेव मतलब 4 वेव में और ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी अभी हम लोग करेक्टिव फॉल में है और करेक्शन पूरा करने का फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग स्टॉक का स्पेसिफिक अब इस एफएमसीजी सेक्टर चूँकि अभी भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है और पिछले
2-3 सप्ताह से हम लोग का करेक्टिव फॉल में, और करेक्शन पूरा करने के बाद फिर से अपने कंटिन्यू रहने की संभावना। अब ये करेक्शन जैसा कि आप लोग पहले ही बताए हैं कि करेक्शन का भी हम लोग का जो कन्फर्मेशन होता है 2 स्टेज में होता है, जो कि बेसिक कोर्स में बताया। तो उस 2 स्टेज में भी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से हम लोग का जो यहाँ से ये 0 हो गया, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और ये हम लोग अभी सी में है, और सी कंप्लीट करने के बाद फिर से ऊपर कंटिन्यू होने की संभावना। तो पैटर्न कन्फर्मेशन रूल्स को फॉलो करें। जैसे ही हम लोग का पैटर्न कन्फर्मेशन 2 स्टेज में जो होता है कंटिन्यू हो जाने की संभावना है, मतलब पैटर्न कन्फर्मेशन करके फिर से हम लोग ऊपर कंटिन्यू हो जाएंगे। तो बेहतर है केयरफुल रहें यहाँ पे। जैसे ही हम लोग का सी वेव कंप्लीट करके ऊपर स्टार्ट होता है फिर से हम लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, और जो लोअर लेवल होगा उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि आज के डेट में वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग करेक्टिव फॉल में है, शॉर्ट टर्म में हम लोग अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, मीडियम टर्म में भी हम लोग अभी भी राइजिंग ट्रेंड में है, और लॉन्ग टर्म में तो हम लोग राइजिंग ट्रेंड में हैं ही। तो बेहतर है छोटा छोटा ट्रेड करें। अभी चूंकि वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है तो बेहतर है हम लोग यदि शॉर्ट टर्म का बाई करते हैं तो कहीं भी डिक्लाइन पे बाई करें। शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का स्टॉप लॉस हो जाएगा ये वाला पॉइंट, और वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का चूँकि करेक्शन में है और शॉर्ट टर्म के लिए अभी ये लोअर लेवल यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो इसको हम लोग स्टॉप लॉस के रूप में हम लोग फॉलो करेंगे। और शॉर्ट टर्म के लिए यदि बाई करते हैं तो उसको होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म चूँकि करेक्टिव फॉल में है तो थोड़ा सा वेट करें। जैसे ही ऊपर पैटर्न कंफर्म करें हम लोग फिर से बाई करना स्टार्ट कर देंगे। अब ध्यान रखें चूँकि हम लोग का एफएमसीजी सेक्टर राइजिंग ट्रेंड में है और सारे टाइम फ्रेम का राइजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव फॉल में है। तो शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म सारे टाइम फ्रेम में यदि प्लस किया हुआ है। अब इसमें देखेंगे कि एफएमसीजी सेक्टर में मैक्सिमम स्टॉक हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में है। इसमें जितने भी स्टॉक हैं उसमें से 3-4 स्टॉक इसी को फॉलो कर रहे हैं। मतलब एफएमसीजी सेक्टर का जो चार्ट है इसी तरीके से हम लोग का 3 से 4 स्टॉक ऐसा है जो इसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो जो स्टॉक इसके साथ चल रहा है उसको हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करेंगे, और जो उसका वेव जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसको हम लोग फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसा है एफएमसीजी सेक्टर में जो अभी करेक्टिव राइज में है, वैसे स्टॉक को हम लोग ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। कुछ स्टॉक है जो कि जहाँ पे हम लोग का ये कंप्लीट हुआ था उसके पहले ही हम लोग का कंप्लीट हो करके अपने करेक्शन में है। तो कुछ स्टॉक अभी भी करेक्टिव फॉल में है और अभी भी नीचे रहने की संभावना है। कि एफएमसीजी सेक्टर में हर स्टॉक इंडिविजुअली देखेंगे और उसको फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि जो राइजिंग ट्रेंड में है वैसे स्टॉक को सारे टाइम फ्रेम में प्लस करके, और जो लोअर स्टॉप लॉस दिया हुआ होगा उसको फॉलो करेंगे। जो स्टॉक करेक्टिव फॉल में है वैसे स्टॉक को कंफर्मेशन होने के बाद बाई करेंगे। कुछ स्टॉक अभी भी डाउन ट्रेंड में है, तो कुछ 1-2 स्टॉक ऐसा है जो कि एफएमसीजी सेक्टर वाइज राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन कुछ स्टॉक है जो कि अपने डाउन ट्रेंड में है। तो वैसे स्टॉक को अवॉइड करेंगे और किसी भी टाइम फ्रेम में वैसे स्टॉक को प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एफएमसीजी सेक्टर राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन अभी थोड़ा सा कॉशियस रहने की संभावना है, क्योंकि 5 वेव कंप्लीट करने के बाद अपने करेक्शन में इंटर किया है। तो बेहतर है स्टॉक का स्पेसिफिक ध्यान रखेंगे कि जिसका 5 वेव कंप्लीट कर चुका है और नीचे का कंफर्म कर चुका है वैसे स्टॉक में प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। वैसे कंडीशन में जो भी करेक्टिव राइज होगा उसमें प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होने का ही कोशिश करेंगे और एवरेजिंग करने का कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जो स्टॉक पैटर्न कंफर्म नीचे का नहीं किया है वैसे स्टॉक में हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके ऊपर की ओर कंटिन्यू करेंगे और पार्सली प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। इस तरीके से एफएमसीजी सेक्टर को कह सकते हैं कि हम लोग का राइजिंग ट्रेंड है, लेकिन चूंकि 5th वेव कंप्लीट कर चुका है थोड़ा संभल कर रहने की जरूरत है। इसलिए बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग टर्म के लिए प्लस पोजीशन नहीं बनाएंगे, मीडियम टर्म के लिए भी प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी प्लस पोजीशन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बहुत एग्रेसिव होकर के। हाँ, छोटा छोटा बाई करें और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जो लोग पहले से बाई किया है वो होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें चूँकि 5th वेव कंप्लीट हो चुका है और अभी भी ऊपर रहने की संभावना है, चूँकि कभी कंफर्म किया नहीं है तो हम लोग होल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन पार्सली ऊपर जरूर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस तरह से हम लोग पूरे एफएमसीजी सेक्टर को, जो हम लोग बहुत टाइम से राइजिंग ट्रेंड में है और अभी भी ऊपर ही रहने की संभावना है, तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो हर डिक्लाइन पे बाई करना चाहिए, मीडियम टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिक्लाइन पे बाई करना चाहिए। लेकिन हाँ, वैसे ही स्टॉक को जो कि इसके साथ मूव कर रहा है, मतलब इसके जैसा मूव कर रहा है, जो स्टॉक इसके जैसा नहीं है या थोड़ा सा डिफरेंट है तो उसको अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इलियट वेव प्रिंसिपल या नियो वेव को सभी लेवल पर सफलतापूर्वक अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि सभी डिग्री के वेव स्ट्रक्चर को सही ढंग से लेवल किया जाए।
सही ढंग से लेवल किया हुआ वेव स्ट्रक्चर आपको अच्छे से बताएगा कि एक बड़े डिग्री के ट्रेंड के साथ है कि अगेंस्ट है। मार्केट में सभी लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है कि एफएमसीजी सेक्टर किधर जा रहा है, तो इसका जवाब आश्चर्यजनक रूप से सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर अटेंशन देकर प्रॉपर लेबलिंग कर प्राप्त किया जा सकता है। फाइनली मैं समझता हूँ आप लोग करंट सिचुएशन में एफएमसीजी सेक्टर में बड़े डिग्री वेव, लॉन्ग टर्म से छोटे डिग्री वेव, वेरी शॉर्ट टर्म को घटते क्रम में देखते हुए करंट सिचुएशन में किस प्लेस पर है उसे रियल टाइम चार्ट पर देखकर समझ चुके हैं, तथा आप ये भी जान चुके हैं कि लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में क्या करना चाहिए। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।